भाषा की मधुरता का रसपान करना है तो आपको मिथिला जाना पड़ेगा एक बार। लेकिन जब मिथिला से उठे स्वर अवध में जाकर समाहित हो जाए, जब वैदेही माँ सीता अवध की हो गई, तो लगा कि वास्तव में रामायण पूरा हुआ है। मैं उसी अवध की बात करता हूँ जहाँ के राजा रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, जिनके बारे में तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में उत्तम ही नहीं, उनके सर्वस्त गुणों का बखान करते करते फिर से भर दिया जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। ये जगह मैं जहाँ पर हूँ, ये बुंदेलखंड है। यहाँ की खरी बोली लोगों को खींच कर लाता है। ये वही बुंदेलखंड है जहाँ हर बोलों और बुंदेलों को मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी बुंदेल के किले में एक पथिक मिले हैं, मैं भी पथिक, दो पथिक अपनी व्यथा सुनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। कथा उनके बारे में कहना है जो कि सर्वस्व हैं इस विधा में, जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, जिन्हें मान्य न्यायालय कहा जाता है, जिनके लिए हम साफ शब्दों में ये कह सकता है, माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा तो रो दूंगा मोए। ये जनता है, इनकी व्यथा जरा सुन करके मुझे तो विचलित कर दिया। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। कहाँ गो काय आ गो इधर बुंदेलखंड में? पेशी रहे हमारे। काय पेशी रहे? एक्सीडेंट के लिए। एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर साहब हो? हाँ। तो कहाँ हो गए थे? गाड़ी लड़ गए रहे। गाड़ी लड़ गए रहे ऐसे ही? हाँ। और कते दिन पहले ट्रैक्टर से ने लड़ गए रहे 2000 सन में। 2000 सन में लड़ गए रहे। फिर का है गो? फिर का सम्मन उमन गए रहे, हम नहीं जाने। सम्मन गए नहीं घर में कुछ हाँ। पता नहीं चलो ये 20-23 साल में? हाँ। कछु पता ना चलो, कुछ नहीं पता। फिर इतने बुढ़ापे में कहाँ आ गए? तो वारंट होगा। हाँ, वारंट होगा तो यानी मजबूरन में यहाँ वही पड़ा है। तो वारंट कौन अभी 23 साल के बाद बुढ़ापे में? अब बुढ़ापा तो है 65 साल 64 साल की उम्र हो रही तो है। इतनी ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष आ गए, मान्य हुजूर जो करना कर लो हमें। हाँ हैं? हाँ। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे हमारे गाड़ी चलाते हैं। वो तब आप अपनी गाड़ी चलाते थे, किराए की चलाते थे? नहीं, किराए की। और आज आपके बच्चे? वो दूसरे के चला रहे हैं। दूसरे के चला रहे हैं। एक बच्चा आपका अपना गाड़ी भी तो लिया है? हाँ, ना लिया रहा है, वह ना चला रहे हैं। साल भर चलाएं थे कि आदमी खड़ी कह दे। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। हाँ। और ये उत्तर प्रदेश का ही झांसी है, लेकिन बहुत दूर है मुख्यालय से, चूँकि चारों बगल से मध्य प्रदेश से घुरा हुआ। आप लोगों के इलाका से दूर है ये? दूर का तब हम बम्बई चलित रहन गाड़ी में। आप ये बम्बई के रास्ते में मिल जाते थे, तब झांसी आना जाना नहीं रहता था आपका? नहीं, झांसी आना जाना रहा होते रहे। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब आप जमाने में आपसे गलती कुछ हो गया था, तो उस जमाने में यदि मान्य न्यायालय ने आपको सजा दिया होता तो आप स्वीकार कर लेते? जो गलती हुआ उसे मान लेते? अब मजबूरी है, मानना पड़त। तब आप हर जुर्माना दिया था आपने, थाने से गाड़ी छुड़ाई थी, सब कुछ जो कहा था सब माना था आपने? हाँ। तो आज 23 साल के बाद आपको, जब आप अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं, आपके बच्चे अब गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद कोर्ट आके कहता है कि अब आपको सजा देंगे, आपने गलती की थी, तो कैसा लग रहा है? नहीं, सजा नहीं, वारंट नहीं हुआ रहा है। वारंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। अब जरा गहराई से समझिए इस बातों को, बहुत गहराई से समझने की बात है कि ऐसे लोग जो कि निर्मल पानी की तरह निश्चल हैं, कल हैं, जिनके मन में थोड़ा सा भी भेद नहीं है, जो लखनऊ की मिट्टी से अवध के वीर हैं, अवध से लेकर गाड़ियां चलाते थे, तो इनकी लाड़ी के आगे जो है कोई बोलता नहीं था। आज के ज़माने में आपने एक गाना सुना होगा, खूब मशहूर हुआ गाना, एक मोर आया मैं उसे चोर आया, सब कुछ छोड़ करके चलते होंगे, वो जवानी होगा। आज इस बुढ़ापे में मान्य न्यायालय के समन से झांसी आए, कितनी दुर्दशा की बात है। आज ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो मान्य कहेगा। इनको लगता है कि लेकिन आपने उस पोते नाटियों से दूर इनको बुलाया गया है। और आर्थिक तंगी के बारे में हम ज़रा बात करेंगे। चाचा खूब अमीर आदमी है? अमीर तो नहीं है। तो पैसा वैसा जो लग रहा है हो गया पूरा? हाँ, हो गया किसी तरह से। हाँ। कितने रुपए लगे? अरे 19-20 हज़ार रुपये लगे। 19-20 हज़ार रुपया लगे? वो स्थिति है आपकी? अरे नहीं है तो क्या किया जाए, आप लोगों से नहीं मांग के रहे, यानी काम तो चलाना घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 20 हज़ार रुपया खर्चा कर सकते? घर की स्थिति नहीं है ऐसी। लेकिन आप आए, मान्य न्यायालय के सम्मान पर यहाँ पर आए। भाई मजबूरी है, नहीं आते तो वहाँ पकड़ लिए जाते। बच्चे आपके कितने नौकरी करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं महीने में उनको? अरे पैसा कहाँ मिलते हैं, नाव है प्राइवेट नौकरी, आप जानते हो। कितना मिलता है फिर भी? ज़्यादा 10 हज़ार रुपया पाते हैं। हम उसी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जरा हंसिएगा नहीं, जरा हंसिएगा नहीं साहब। 10 हज़ार रुपया हम घूमने में खर्चा कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, पथिक है। एक दिन का खर्चा जानते हैं, एन एवरेज तो 500 रुपया तो खाना हो ही जाता है, नाश्ते में बैठते 100 रुपया तो लग ही जाता है। खाने का 250, 300,
एक रात कहीं गुजारते हैं तो 1000 रुपया तो है ही साधारण विश्रामालय का। ऐसे पथिक हैं, गरीब लोग हैं, फिर भी ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। लेकिन ऐसे वेदनाओं से जब वेदना मिलाने का मन करता है तो छाती फट जाता है कि मैं उसी भांत का हिस्सा हूँ जहाँ पर एक एक्टिव व्यक्ति जो अपने जीवन के साथ साथ दुनिया के भार को वहन करते थे, ड्राइवरी करते थे। इतनी आसान तो नहीं है, बहादुरी का काम है। लेकिन जब जमाने में हम अल्लाह से हम उन लारियों को खींचते थे जिन लारियों को आपके बाप दादा उसको हिला तक नहीं सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में आप कोर्ट के माध्यम से बुलाते हैं और 20,000 रुपया खर्चा समझते हैं। समझ लो साहब, एक दिन ऐसा आएगा मुँह रोंदूगा तोए। कबीरदास जी के इस बातों को सहमत हो जाइए कि माटी कहे कुम्हार से क्यों रोने तुम हुए। आप जो हमें रोन रहे हैं ये इसके लिए ही तो, इसके लिए तो किसी बहुत बड़े CGI को कहना पड़ा कि हमारे देश का अदालत वो अदालत है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अदालत तरफ देखना भी गुनाह है। इस झांसी के किला में उस वीरों की क्रांति का किला, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, उस मनु स्मृति के तमाम चिन्हों को मैं याद दिला देता हूँ। कुछ लोग मनु स्मृति की बात करते हैं, वास्तव में यही मनु थी हमारी जिन्होंने अपने आप को लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत किया। हम इसे मनु स्मृति कहते हैं कि कोई रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले, अपना सर्वस्व भारत के नाम निछावर कर दे। ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी आंसू बहाए और इस न्यायिक व्यवस्था को सुधारे इस न्यायिक व्यवस्था को कि आप जब उम्र के तमाम दहलीज पूरा करने के बाद किसी को समन पर इतने दूर, इनके घर से दूर ना बुलाओ जी। इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने पोते पोती हैं? छोटे छोटे दो ही हैं, एक पोती एक पोता। बड़े प्यारे होंगे नहीं तो दादाजी अभी ढूंढ रहे होंगे वो। अरे वो तो फोन करते हैं वो कि दादा कहाँ चले गए, कब आओगे, आज ही सुबह बताइए कब आओगे, तो हम कहते बेटा कल आएंगे। तो अब तो आपकी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, गरीब आदमी है, कुछ बनाए नहीं, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन पोतों के साथ मजे लेते हैं। तो ऐसे में जज साहब ने बुलाए नहीं तो क्या है, दुआ दे रहे हो कि बददुआ दे रहे हो? अरे दुआ दे रहे हैं, का है बददुआ, तभी दुआ देंगे। और क्या करे लगी बताओ हमका। हाँ। भाई समस्या इस बात की है कि आपके यहाँ हम गलतों कही तब हूँ कोई फायदा नहीं, मतलब हमारे दर्द की कोई बात ही नहीं हुआ। कछु कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता काले कोट वालों पर। उनका ना फर्क पड़ते है नहीं, हाँ उनको यानी पैसा खींचना है तो खींचना है। बहुत पहले कभी जब मैं बुंदेलखंड आता था तो 2 बच्चे लड़ रहे थे। मैं खड़ा होकर के सुन रहा था क्योंकि मुझे उनकी भाषा में थोड़ी सी खामी नज़र आ रही थी। कोमा और फुल स्टॉप के साथ हर वाक्य का भाव बदल जाता है, पूर्णविराम लगते ही उसका समाप्त एंड हो जाता है। इसके लिए छोटी सी बात बता देते हैं कि बच्चे एक ही शब्द बोल रहे थे, 2 वाक्य होगा, ना मानो ना मानो, ना मानो ना मानो। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि इतनी मेरे लड़ाई में इस सिर्फ एक ही मतलब 2 शब्दों से विनय वाक्य को आपस में दोनों एक दूसरे पर क्यों थोपने का प्रयास कर रहे हैं? जानते हैं उसका मतलब क्या था? वो बोल रहा था नहीं मानोगे, तो वो बोल रहा था नहीं मानूंगा। इस खरी बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा को मुझे वहीं नज़दीक से समझने का प्रयास किया। ये घटना है 2001-2 का, जब मैं सैन्य सेवा में था और इसी बुंदेलखंड के नौगांव में रहा करता था। जब 2 बच्चे लड़ रहे थे, वो भी बकरियां चरा ले बच्चे, तो मैंने महसूस किया और मुझे पूछना पड़ा वहाँ जाने वाले पथिक से कि भैया ये बच्चे लड़ रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं ना एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सिर्फ एक ही शब्द को क्यों बार बार दोहरा रहे हैं? तो ना मानो तो ना मानो, ना मानो तो ना मानो। टोन के साथ ही उसके भाषा का भाव बदलता था। ऐसे ही चचा आज कर रहे हैं कि इस काली कोट वाले उस न्यायालय में जिसे हम पीठासीन कहते हैं, जो हमारे लिए सर्वोच्च है, जहाँ पर न्याय की दुआई दी जाती है, यदि हमें सूली पर टांगते तो हम हंसते हंसते खरीद चल जाएंगे। वो उनके सामने कहते थे हम कुछ भी बोल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ना मानो तो ना मानो, ना मानो तो ना मानो, यहीं छोड़ जाते हैं हम। इन्हीं तमाम चिन्हों के साथ उस मैथिली सुटेश्वर की भावना और उस अवध से होते हुए इस बुंदेलखंड की जमी पर जहाँ चचा की यह हालात है। तो अंत में जाते जाते फिर सुनाए देते हैं हम आपको, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। आप बहुत बड़े हैं, आपका सिंहासन दिल्ली में सजता है, आपको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं हम, लेकिन आप इतने बड़े हैं उसका वर्चस्व नहीं दिखाएंगे। आप हमारे जैसे समान लोगों के प्रति भावना नहीं रखेंगे। न्यायालय की गरिमाओं में तमाम धुलित करोड़ों उस फाइलों को बंद नहीं कर देंगे जो कि अनायास से लिख दिए गए हैं किसी के लिए जिन्होंने कि अपने सजा पाने की उस तलाश को ढूंढते ढूंढते भूल गए हैं। तो मुझे लगेगा कि न्याय गरीब लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं चीफ जस्टिस BN खरे साहब की बात याद दिला देता हूँ कि वास्तव में इस देश में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अदालत की तरफ देखना गुनाह है। जय हिंद, जय भारत।